हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट क्या है? फूड। फिर हमने उस एंटरटेनमेंट की कोई इंतहा नहीं रखी भी, और हम हर तरफ से डेविएट करते हैं। फिर हमें गंद मिलेगा, हम गंद खाएंगे। हमें अच्छा मिलेगा, हम अच्छा खाएंगे। हमें फास्ट फूड मिलेगा, हम फास्ट फूड खाएंगे। हमने नहीं देखना। अब अभी आप ये देख लें, इफ्तारी होती है, आप जितनी बड़ी फूड चेन्स हैं जो फास्ट फूड की हैं, आपको उनके सामने से आप गाड़ी नहीं गुजार सकते। वो कौम जो सुबह सहरी के टाइम आटे की लाइनों में लगी होती है, लंबी लंबी लाइनों में, वही कौम शाम को 2-3 बजे तक ड्राइव थ्रू में फंसी हुई होती है। वो कौन सा पाकिस्तान है? और फास्ट फूड की चेन्स में फंसी होती है। तो हम मुआशी तौर पे भी गिरे हैं, हम इखलाकी तौर पे भी गिरे हैं, हमने सेहत की इखलाकियात भी तबाह कर दी हैं। और इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं। एक्चुअली हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स है ना, वो इतने खराब हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि रमजान में कोई लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियातें की हैं। और आपके सामने ही था कि रमजान में बहुत सारे जो है रिपोर्ट होते रहे, लोग मैदे की बीमारियों के साथ और ओवरऑल बीमारियों के साथ। एहतियात लोग कम करते हैं, लेकिन ये होता है कि जो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला सारा सिनेरियो होता है, जिसमें काफी देर फास्ट करते हैं और फिर इफ्तारी के टाइम खाते हैं, तो उससे मैदा आदी जरूर हो जाता है कि काफी देर वो जो चीजें हम खाते हैं वो ना खाए। हम जो खाते हैं से मुराद ये मसाले, मिलावट ज़दा मसाले, गंदा तेल। तो मैदा कुछ अर्से टाइम के लिए रमज़ान में उसको दिन के वो रिलीफ ज़रूर मिलता रहा है। अब जब ईद आएगी, तो ये ईद तो है मीठी सेवइयों की ईद, और इसमें आप जिस घर में जाएंगे, केक और मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है इस ईद में। देखिए, मीठा जब बहुत ज़्यादा खाया जाएगा, इट्स डिजास्ट्रस। इस तरह कि अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा कैलोरी बूस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, और रमज़ान ख़त्म होते ही आप कैलोरीज का सर्च बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो इसके इमीडिएट इफेक्ट तो बदहजमी, तेजाबियत, यही सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स गंदे हैं। क्योंकि जब आप बिंज ईटिंग, ओवर ईटिंग करेंगे, तो आप वेट पुट ऑन करने लग जाएंगे, आपको और सारे मसले शुरू हो जाएंगे। शुगर के जो मरीज हैं, उनकी शुगर कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो ईद पे ये मसले शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप जब, जाहिर है इसमें खाबे भी बनते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने खाए जाते हैं जो ये नहीं रमज़ान में खा सके, मसाले वाले मटन, बीफ, निहारियाँ, ये सारी चीज़ें भी ईदों पे लोग और एक दूसरे के जब घर जाते हैं, जो शामी कबाब और दावतों के सिलसिले होते हैं, तो इससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि जो इनको मोशन या उल्टियाँ लग जाती हैं, ये वाले केस भी बहुत रिपोर्ट होते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ज़्यादा खा लेना और प्रॉपर हजम ना होने देना खाने को भी होता है। दूसरे के घर जाके बताए कि भाई मुझे ये खाने से, या ये मैं खा के आ रहा हूँ। हमारे यहाँ ना एक्चुअली एक मेहमान नवाजी की एक रीत ये है कि लोग समझते हैं कि दूसरे के मुंह में घुसेड़ देना जो है ना खाना, ये कोई अच्छी एथिकल हरकत है, और ये मेहमान नवाजी के जुमरे में आता है। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। आप इमेजिन करें, मेरे इतने सारे फॉरेन दोस्त हैं, या जब मैं बाहर जाता हूँ, वेस्ट स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, अगर आप किसी को जबरदस्ती खिलाने के लिए फोर्स करते हैं ना, तो ये भी एक किस्म की हैरेसमेंट है। कि आप उसको जबरदस्ती खाने को फोर्स नहीं कर सकते, ये एथिकल हैरेसमेंट है। कि अगर वो नहीं खाना चाह रहा कुछ, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कोई किसी की दुकान पे उठ के चला जाएगा, उसको जबरदस्ती, नहीं नहीं तू बोतल पी, नहीं नहीं तू चाय पी। तो ये जो मेहमान नवाजी होती है ना, इससे ज्यादा पाकिस्तान में सेहतें खराब हुई हैं। तो अगेन, आपका सेल्फ कंट्रोल लें, वहां जाके जरूर खाएं, पर वो चीज खाएं जो आपको लगे कि मेरी सेहत के लिए अच्छी रख दी गई है। अदरवाइज एक दफा इनकार करना सीखें। आप लाजमी इनकार करना सीखें, चाहे ईद हो, चाहे त्यौहार हो, या आम रूटीन हो। जो चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और आपको लग रहा है कि यार ये चीज अच्छी नहीं है, हम करते हैं इनकार, बहुत सारे और लोग इनकार करते हैं, तो वो अपनी हेल्थ को फिर बेहतर कर लेते हैं। कभी भी ये इस चीज पे आपको हेजिटेशन महसूस नहीं करनी चाहिए। आपकी सेहत सबसे पहले। आप रिफ्यूज करते हैं ऐसी चीज खाने से। देखिए, मैं तो इनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अपनी जो रमजान की जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन बना लिया ना, इसको टेक्निकली तो पूरा साल चलना चाहिए। मतलब कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन आप कुछ घंटे दिन के पेट को रेस्ट दें। देखें, जिस तरह नींद जरूरी है ना, सोना जरूरी है, इसी तरह मैदे को भी रेस्ट देना जरूरी है। आप अगर उसको ओवर ड्यू करते जाएंगे, तो वो और पूरा दिन करते जाएंगे। अच्छा, फिर हम बाज तो आते नहीं। हम शुरू करते हैं घर में नाश्ता पराठों से, फिर दोपहर हमने चाय और समोसे और पकौड़े और जो भी दही बल्ले, जलेबियाँ जो हमारे टी रूम्स में आ गया। 2 बजे फिर बड़ा हैवी किस्म का खाना, और जो लोग घरों से बाहर काम करते हैं उनका खाना, यूजुअली लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी पूरी सूरी है, तो कोई साफ सुथरा या बेहतर, तो सबसे आइडियल तो ये घर से आए। अब लोग क्योंकि आउटसाइड घर काम करते हैं, बेगमा दूर रहती हैं, वो यूजुअली क्या करेंगे, बाहर किसी होटल से, किसी ढाबे से, और यूजुअली छोटे होटल से,
क्योंकि वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में डेली तो नहीं आप जाके खाना अफोर्ड कर सकते, या कोई जिंगर बर्गर मंगा लेंगे, या बाहर जाएंगे ढाबे पे, वो सामने 4 की प्लेट भी रखेगा, दाल भी रखेगा, तंदूर से गरम गरम रोटियां भी आ रही होंगी, वो वाला खाना खाएगा। यू डू नॉट नो हाइजीन, वो कहाँ से पकाया गया है, किस तरह पकाया गया है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें जो मसाले डाले गए हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और उसके बाद वो शाम को भी फिर वही चाय और जब तक वो रात घर पहुंचता है तो वो एक जहर का पलेदा लेके घर पहुंचा होता है और फिर अल्टीमेटली बीमार हो जाता है। ईद पे भी मैं यही कहूंगा, देखें, द बेस्ट फूड इज होम फूड। घर में कम से कम, इवन आप लोगों ने मिलना जुलना है, एक दूसरे से चीजें करनी है, तो इसमें सबसे अहम रोल घर की औरत का आता है। घर में हमारे जो घरेलू खवातीन मौजूद हैं वो बड़ा हार्ड वर्क करती हैं ईद पे भी। अब ईद पे क्या होता है कि नौकरानियां भी छुट्टियों पे होती हैं, जो घर में हाउस हेल्प्स होती हैं लोगों को वो भी नहीं होती हैं, और जिनके घर ये हाउस हेल्प्स नहीं है उनकी बेगमात कहती हैं ईद वाले दिन भी हम काम करें, चलो बाहर जाके खाते हैं। वहां वो पार्क्स में जाएंगे, वहां उनके बच्चे गोलगप्पे खाएंगे, पापड़ खाएंगे, जो हाथ में आएगा वो खाएंगे। ये हमारी कौम का एंटरटेनमेंट है ना बेसिकली। गोले खाएंगे रंग बिरंगे, या जो भी इनको रेडियो पे जो गंद मिल जाएगा रेडियो पे इन्होंने वो खाना है। अल्टीमेटली इनको फिर मैदे इनके खराब हो जाते हैं। और टेम्परेरी खराब होने में क्या क्या चीजें शामिल हैं? टेम्परेरी खराब होने में वायरल हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, ए और ई, जो गंदे पानी से लगता है, तो ये बहुत कॉमन हो जाता है इस किस्म के बाहर के खाने खाने से। मैदे क्या जो आपको डायरिया लग जाता है या उल्टियां आने लग जाती हैं, जिसे आप आम जबान में गैस्ट्रो के नाम से लोग जानते हैं कि जिसे को गैस्ट्रो हो गया है, वो बहुत कॉमन हो जाता है। फिर बदहजमी, तेजाबियत, नींद ना आना, ये वाले मसले भी इस तरह की खुराकों के साथ कॉमन हो जाते हैं। बतौर मैदे जिगर के स्पेशलिस्ट के हमने न्यूट्रिशन को बहुत पढ़ा है, और मैंने यही देखा है कि पाकिस्तान में जो 80% बीमारियां उनकी वजह हमारी खुराक है। आप देखें कि सबको छुट्टी होगी, नई छुट्टी होगी तो ये गोलगप्पे की जो रेडियों वाले हैं ये फिर रहे होंगे गलियों में, दही बल्लों वाले फिर रहे होंगे, गुड़िया के बाल कह लें, लच्छा कह लें, ये बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। और उस आप देखें कि वो कैसे उसको हाथ से बना रहा होता है, और उसके हाथ की क्या हाइजीन होती है कोई पता नहीं बच्चे लच्छे पे लच्छा खाई खड़े होते हैं, तो फिर बच्चे बीमार होते हैं। और याद रखें, बच्चों को जब डायरिया होता है ना, बच्चों का डायरिया बहुत बुरा डायरिया, बच्चों को जब मोशन लगते हैं वो बहुत बुरे मोशन लगते हैं, और बच्चों के लिए ये चीजें ज्यादा खतरे का बायस होती हैं। पर वही बात है, हम लोगों को एहसास नहीं होता, हम लोग बस लगे रहते हैं, और हम लोग बच्चों को भी खुली छुट्टी दे देते हैं। देखिए, मैं लोगों को ईद पर एक ही पैगाम दूंगा कि जिस तरह हमारे यहाँ आपको रमजान में आपने अपनी मॉरल वैल्यूज ठीक की हैं, झूठ नहीं बोलना, रियाकारी नहीं करनी, इसी तरह रमजान में देखें एक बड़ी मेजर चीज आपके साथ जुड़ी थी कि आपने इतनी देर भूखा रहना है। और इतनी देर भूखे रहने का मतलब यह है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। वो तमाम चीजें जो आप खाते हैं जिसको आपकी बॉडी नहीं टॉलरेट कर पाती, आपने कुछ देर उनसे मैदे को रेस्ट देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप दिन के कुछ घंटे सोते हैं नींद। इसी रूटीन को आप कंटिन्यू करें अगले 11 महीने भी। अपने मैदे के लिए अच्छा सोचना है, अपनी सेहत के लिए अच्छा सोचना है, साफ खाना है, घर का खाना है, गंदे तेल गंदे मसालों को अवॉइड करना है, बाहर के फूड को चीट मील के तौर पर बहुत कम कर देना है। जब खाएं साफ जगह से खाएं, गारंटीड सोर्स से खाएं, और लोगों को भी तलकीन करें, जाके तलकीन करें। अगर आप कहीं देख रहे हैं, जिस तरह आप किसी को चोरी करते देखें तो रोकें, किसी को करप्शन करते देखें तो रोकें, किसी को झूठ बोलते देखें तो रोकें। सिमिलरली अगर आप किसी को गंदा तेल डालते देखते हैं तो रोकें, गंदा मसाला इस्तेमाल करते देखते हैं तो रोकें। फास्ट फूड में अगर वो कोई करप्शन कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि ये तो बेसिकली तो बिजनेस है, प्रॉफिट सेविंग बिजनेस, कोई किसी को चर्बी में खाना बनाते देखें तो रोकें। ये अब आपका कौमी फरीजा है कि आपने अगर अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, उससे पूछें जाके कि भाई आखिरी दफा तेल कढ़ाई में कब डाला था, इसमें फ्री रेडिकल्स तो नहीं बन गए होंगे, यही जो तुम अब समोसा या चिकन की कुछ भी फ्राई करने लगे हो, ये रीफ्राई तो नहीं कर रहे, ये पहले से तो नहीं बना के रखा हुआ था जब दोबारा तेल में डाल के मुझे देने लगे हो, क्या ये फ्रेश है? ये जो चटनी तुमने बना के रखी हुई है, इसका पानी कहाँ से लिया है, इसके मसाले कहाँ से लिए? ये ऑडिट्स अगर आप करेंगे अपनी जिंदगी में और ऐसी चीजों को तर्क करेंगे, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से 80% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।